नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग कर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर हुए हमले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत के सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इन्हें बर्बाद किया गया। कर्नल सोफिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था। उन्होंने बताया कि ये आतंकी ढांचे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैले हुए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत ने सीमा पार से हो रहे हमलों का जवाब देने और इनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमला किया है। प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपी तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। इस हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में सामान्य होती स्थिति को बाधित करना और इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। मकसद था इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए। इसके अलावा देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई थी। विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ढांचे को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि उन्होंने जिला कंट्रोलरों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और जिला अधिकारियों के साथ प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लिखा कि मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में बताया कि मैंने जिला कंट्रोलरों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और परिवहन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली उड़ीसा की प्रियदर्शनी आचार्य ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है और कहा कि आतंकवादी अब मानव जीवन का मूल्य समझेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य के पति प्रशांत सतपथी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल थे। बालासोर जिले के ईशानी गांव में अपने घर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं बहुत खुश हूं और सरकार को इस तरह का साहसिक कदम उठाने के लिए धन्यवाद देती हूं। सेना के जवानों ने मेरे पति के शव के पास मुझे आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी और आज वही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सभी अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों के मद्देनजर छुट्टी पे गए अपने कर्मियों को वापस बुलाएं। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आपात स्थिति में नागरिक आबादी के आश्रय के लिए बंकर तैयार रखने को भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान में सीमा पार आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि बधाई हो, कुछ तो करना ही था। पाकिस्तान द्वारा यह इनकार करना कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जब हम सभी जानते हैं कि वे आतंकवाद का निर्माण करते हैं। वहाँ आतंकवाद के कारखाने हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद वे कारखाने हैं। उन्होंने उन आतंकवादियों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। वे वर्षों, दशकों से ऐसा कर रहे थे, इसे रोकना ही था। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक करारा जवाब था, मैं बधाई देता हूं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है।
ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि भारत के पास पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया है। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है और हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी आरती ने बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे उनके सामने मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना और केंद्र सरकार को बहुत बड़ा सलाम भी किया। बता दें कि आरती के पिता को 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाते समय आतंकवादियों ने उनके सामने मार डाला था। ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की है। भारतीय लोग सत्य और शांति में विश्वास करते हैं। हमने कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा। हालांकि हम जानते हैं कि जब कोई हम पर बुरी नजर डालता है तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन आजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। इजरायली राजदूत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.